अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी तंजीम के दराजात। देखिए, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास दैट इज़ कॉल्ड मैटर। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे स्मॉलर लेवल आपस में कंबाइन करके हायर लेवल तक जाते हैं, ठीक है, और बायोस्फीयर कैसे बनाते हैं, वहाँ तक हम जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ लेवल्स तक, कौन से लेवल्स तक लिविंग थिंग्स आते हैं और कौन से तक नॉन लिविंग थिंग आते हैं। फिर उनमें भी यूनिसेलुलर किधर तक आते हैं और मल्टी सेलुलर कहाँ तक आते हैं। फिर मल्टी सेलुलर में भी सिंपल मल्टी सेलुलर कहाँ तक आते हैं और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर कहाँ तक आते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल का हमें पता है, बट सब एटॉमिक क्या है? सब का मतलब होता है इनसाइड, यानी इनसाइड द एटम्स जो पार्टिकल्स मौजूद है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर्स, यानी यूनिवर्स की हर चीज़ किससे मिलके बनी है? मैटर्स। मैटर्स किससे मिलके बने हैं? एलिमेंट से। और एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं जो सेम काइंड के होते हैं, यानी सिंगल काइंड ऑफ एटम्स या फिर सेम काइंड ऑफ एटम्स। यानी एटम्स जो है ये एलिमेंट से मिलके बने और एलिमेंट्स जो है वो आपस में मिलके क्या बनाता है? वो मैटर बनाता है। अब स्टूडेंट्स, एटम क्या है? अभी जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो एटम को इनडिविजिबल माना जाता था। इनडिविजिबल यानी ए का मतलब नॉट, टॉम का मतलब कट, यानी इसको हम मजीद कट नहीं कर सकते। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद पता चला कि इसको एटम कहना ही नहीं चाहिए, बट एटम का नाम रख दिया गया था। तो जो एटम है वो मजीद 3 पार्टिकल्स से मिलके बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 बेसिक सब पार्टिकल्स। वन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एटम जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं हम ऐसा बनाते हैं, दरमियान में उसके पॉजिटिव चार्ज होता है और साइड्स पे उस पर नेगेटिव चार्ज, यानी जो ऑर्बिट और शेल्स है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, यानी जो सेंटर ऑफ एटम है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पे जैसे हमने कहा कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन और कोई चार्ज, यानी एक कोई चार्ज नहीं और एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए न्यूक्लियस के ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके इर्द गिर्द जो शेल्स में ऑर्बिटिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब अगर क्वेश्चन आता है अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो आपने यहाँ से एटम से डिस्कस करके यहाँ तक आपने इसको पूरा बताना है कि एटम जो है वो मजीद 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। फिर इनके चार्जेस बता देने और ये हमारा हो जाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हम बात करते हैं एटॉमिक लेवल की, ठीक है। एटॉमिक लेवल में आप देखें एटम किससे मिलके बना है? एलिमेंट से। सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। अब हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हमें पे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम जब एटॉमिक लेवल का जिक्र करेंगे तो हम एलिमेंट्स का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे? एलिमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाए जाते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जो एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे बायो एलिमेंट्स, ठीक है। या फिर दोज एलिमेंट्स विच मेक द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायो एलिमेंट्स, ठीक है। अब जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कितने टोटल एलिमेंट्स है? 118। और उन 118 में से 92 ऐसे जो नेचुरली अकरिंग है, यानी 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब उन 92 में से भी 16 ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स है। 16 ऐसे यानी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मास बनाते हैं। इन 16 में से भी स्टूडेंट्स जो 6 है ये 99% हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और 10% जो 10 है वो 1% जब हमारी बॉडी का मास बनाते हैं। यानी 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बनाते हैं बॉडी मास और 10 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 1% बनाते हैं। अब आपने देख लेना कि कौन कौन से हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 6 बायो एलिमेंट्स है जो 99% बनाते हैं।
और जो 10 है वो है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, सोडियम एंड मैंगनीज। ठीक है, अब इनकी जो परसेंटेज है वो आगे डिफाइन की गई है, 18%, 10%, 65, 3, 2, 1। आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा है, दैट इज़ ऑक्सीजन, और वो कितना पाया जाता है, दैट इज़ 65%। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सबको समझ लगी होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।